खबर है बूंदी से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बाहरली बूंदी स्थित सेवा केंद्र के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिंडोली कृषि विज्ञान केंद्र के कॉलेज के डीन और कृषि विज्ञान केंद्र के हेड एंड प्रोफेसर हरीश वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गीता दीदी ने कहा कि पर्यावरण और अध्यात्म का बहुत गहरा संबंध है। भारतीय संस्कृति पर्यावरण के साथ बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई है और हमारी जीवन शैली सदा ही पर्यावरण मित्र रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर हो गए हैं और इसके परिणामस्वरूप प्रकृति के पांचों तत्वों का विध्वंसक रूप देखने को मिल रहा है। अब समय आ गया है कि हम प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर उसे देवतुल्य बनाने की परंपरा को जीवित रखें। भारत को पुनः विश्व का सिरमौर और सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमें आध्यात्मिक भावनाओं से परिपूर्ण मानव जीवन, मूल्यनिष्ठ समाज और सुखदायी पर्यावरण का संकल्प लेना चाहिए। प्रोफेसर हरीश वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हमें खुद से संकल्प करना होगा कि हम प्लास्टिक के उपयोग को कम करें। उन्होंने कहा कि पहले हम कपड़े के थैले या जूट के थैले का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हमें प्लास्टिक की थैलियों के आदी हो चुके हैं। वन टाइम प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा क्योंकि ये न तो घुलती हैं और न ही जलकर खत्म होती हैं। प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्तमान में प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग की दर बहुत कम है, जिससे अधिकांश प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में जमा हो रहा है। इससे निपटने के लिए हमें प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और अन्य उत्पादों की रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना। इसके अलावा हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और वैकल्पिक विकल्पों को अपनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। हिंडोली कृषि विज्ञान केंद्र के डीन नाथू लाल मीना ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेवारी हमारी है। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण दिवस को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से समझने की जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक संकल्प लिया। सभी ने यही श्रेष्ठ संकल्प लिया कि वे अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुंदर बनाएंगे। इस संकल्प को मजबूत करने के लिए सभी को एक एक पौधा दिया गया और सभी से आग्रह किया गया कि वे इसे लगाएं और इसकी देखभाल करें। खड़े रहकर अपने आप को फलदार, फूलदार, छायादार बनाइए और पर्यावरण को स्वच्छ कीजिए। हम प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करेंगे, प्रकृति के हर तत्व को स्वच्छ बनाते जाएंगे। यदि हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं पर्यावरण की स्वच्छता के लिए। कुछ सेकंड के लिए है पूरी तरह से इसी के चारों घूमता है कि कहीं ना कहीं अब जो हम अपनी धरती माँ को बंजर बना रहे हैं उसका कारण क्या है? प्लास्टिक, है ना। अब किसी ने वो सीरियल देखा, उसमें एक बनाया था ना प्लास्टिक का, उसको किसी भी तरह खत्म करना चाहते थे, वो भूत खत्म नहीं होता था। जलाओ तो भी वो जिंदा, मारो तो भी वो जिंदा, दबाओ तो भी वो जिंदा। तो वो कौन सा भूत है? ये प्लास्टिक का, किसी भी तरह खत्म नहीं होना है। उसको हमें बचाना होगा। इस वर्ष जो पर्यावरण संरक्षण की जो थीम है, वो थीम दी है प्लास्टिक मुक्त भारत, या प्लास्टिक जो प्रदूषण हो रहा है उसका अंत। मैं कुछ आंकड़े आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसको सुन के आपको शायद महसूस हो, आपके अंतर मन को कोई झटका लगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। प्लास्टिक का जो निर्माण है 1950 में मात्र 2 मिलियन टन था, जो 2019 तक 400 मिलियन टन तक पहुंच गया और ये कल्पना की जा रही है कि 2060 तक प्लास्टिक का जो निर्माण है 1.2 बंद कर देंगे। तो बिल्कुल बंद करने के हालात के लिए सरकार ने कई सारे अभियान भी चलाए, पर हमारी मजबूरियां ऐसी हो गई है, हम उन आदतों को छोड़ नहीं पा रहे। तो प्रॉपर निस्तारण करने में हम सहयोग कर सकते हैं, उसका आप करें। एक क्या हमारी
संस्कृति क्या हो गई है आजकल, यूज एंड थ्रो। जो भी कोई